मैं पुनः आप लोगों के बीच जीके लेकर के आया हूं और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है जिसको आप देखिए। ये बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? बहुत सारा बैंक देखते हैं, स्टेट बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, कर्नाटका बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इस तरह से आपको पूछा जा रहा है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। तो सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई को बोलते हैं भारत का केंद्रीय बैंक। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत के रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों ये मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में 1 रुपये के नोट पर, आप 1 रुपये का कागज का नोट देखिएगा दोस्तों, पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये आपको मालूम हो जाना चाहिए, याद रखिए। ये भी एक क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। और अन्य नोटों पर तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होंगे उनके सिग्नेचर रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो भारत में करेंसी नोट पर जो उसका मूल्य होता है दोस्तों, ये 17 भाषाओं में लिखा होता है। देखिए आप, कितने भाषाओं में भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी नोट प्रिंट करता है? तो 15 भाषाओं में ये भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट प्रिंट करता है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा तैयार की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, उनके द्वारा ये राष्ट्रीय आय की गणना तैयार की जाती है। किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है दोस्तों? ये आरबीआई में। आरबीआई जो है ये व्यक्तिगत खाता किसी व्यक्ति विशेष का नहीं खोलता है। यहाँ पर बैंकों का खाता खोला जाता है, जैसे स्टेट बैंक का खाता होगा, पीएनबी का खाता होगा, हाँ, कैनरा बैंक का खाता होगा, इंडियन बैंक का खाता होगा। इस तरह से नेशनलाइज और प्राइवेट बैंकों का खाता यहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति का खाता नहीं खुल सकता है। ये बैंकों का बैंक है दोस्तों आरबीआई। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लेकर के हम चलते हैं जो भूगोल से भी है और इतिहास से भी है दोस्तों। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, देखिए। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बृहद गंगा, गंगा के नाम से तो एक नदी को जानते हैं, गंगा नदी है, जिसके किनारे शहर है पटना, हाँ, सिमरिया में भी वही गंगा नदी है, भागलपुर में भी है। तो इस तरह से हमको देखना है कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को दोस्तों, गोदावरी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो जानते हैं बिहार का शोक कोसी नदी। ये कोसी नदी अपने रास्ते को बदलते हुए चलती है, कभी इधर से चलेगी, पीपल के पात की तरह इसका जो है रास्ता बदलता है, स्ट्रक्चर, इसलिए बहुत खतरनाक नदी है। बहुत बिहार में विभीषिका लाती है, बाढ़ लाती है, जान माल की क्षति भी होती है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है? तो सिंधु नदी। ये नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से ही टच होकर गुजरती है, सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की दोस्तों। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी का। चंबल नदी का शिप्रा नदी सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत से ही है? भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत से ही है? तो गोदावरी नदी का दोस्तों। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, और ये बोलपुर शांति निकेतन के आसपास इनका घर है।
वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था दोस्तों। अब चलते हैं विज्ञान से कुछ क्वेश्चन, जीके से भी है, जीके कर रहे हैं, इतिहास से भी है, तो विज्ञान के देखिए क्वेश्चन दोस्तों। वायुमंडल दाब मापने का पैमाना किस यंत्र से मापते हैं? तो बैरोमीटर से। किससे मापते हैं वायुमंडलीय दाब? बैरोमीटर से मापते हैं। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो एक कोशिकीय जीव अमीबा को कहा जाता है दोस्तों। 9th क्लास में पढ़िएगा, 8वां क्लास में भी पढ़ना है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है क्योंकि उसमें एक ही कोशिका है, जबकि इंसान में करोड़ों कोशिका है, हाथी में करोड़ों कोशिका है, अरबों कोशिका है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 ईस्वी में दोस्तों। ये याद रखने वाली चीज है, 1963 ईस्वी में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बन गया। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट जो बोलते हैं, सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मालीगांव है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ये सिंपल सा बात है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है जिसके कारण से ठंड होता है? रेफ्रिजरेटर के अंदर में ठंडा महसूस होता है और हमारे खाना जो है सुरक्षित रहते हैं ठंड के कारण से। तो ये जो है ठंड महसूस होता है फ्रेन के कारण से, CF2 गैस, CF2 गैस नहीं, CFC गैस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस कहा जाता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है? जे थॉमसन साहब हैं इलेक्ट्रॉन की खोज करता। ये 9th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक आत्माराम शर्मा जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखे थे। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? बच्चों ये 8वां में पढ़ाया जाता है। नाइक्रोम के तार, हीटर जो बनते हैं नाइक्रोम के तार का, नाइक्रोम के तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसलिए जब करंट को प्रवाहित की जाती है यानी स्विच ऑन किया जाता है कनेक्शन दे करके, तो नाइक्रोम का तार करंट को रोकता है और करंट को रोकने से वहाँ गर्म हीट महसूस होगा, हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट से लाइट निकलता है और हीट भी निकलता है। लोहे पर जंग लगने से उसके भार दोस्तों, लोहे पर जब जंग लगेगा तो कुछ परत बढ़ गया यानी उसका भार बढ़ जाएगा दोस्तों। अब हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन सब है। के, जिसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, के इकाई को केल्विन बोलते हैं। इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों केल्विन, के को तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। केल्विन पैरामीटर होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर का, स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब चलते हैं, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो जिंगपिंग 1 बांध, ये चीन में है, 305 मीटर ऊंचा है दोस्तों। दांतीवारा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे 9वां क्लास में दोस्तों। नाभिकीय विखंडन पे आधारित है ये हाइड्रोजन बम। चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है? तो चमेरा बांध जो है हिमाचल प्रदेश में दोस्त बना हुआ है। कॉकरोच यानी तिलचट्टे, कॉकरोच के खून का रंग क्या होता है? सुनकर आपको हैरानी होगी दोस्तों, कॉकरोच के खून का रंग सफ़ेद होता है ना हंसने वाली बात? याद रखिए, कॉकरोच के खून का रंग सफ़ेद होता है, याद हो जाना चाहिए। हमारे घर में रहते हैं, कभी उसको मारिएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन मारना नहीं है। चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? रावी नदी पर बना हुआ है। चमेरा बांध रावी नदी पर बना हुआ है और चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश राज्य में है दोस्तों।
भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है, भाप यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत में सबसे लंबा बांध टिहरी बांध है और विश्व में सबसे लंबा बांध जिंगपिंग बांध है, जिंगपिंग 1 चाइना में। और भारत में सबसे लंबा टिहरी बांध है उत्तराखंड में 260.5 मीटर। कितने ग्रह होना चाहिए? कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है? तो 2 ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है मिस्टर भेम जी। तो मरकरी, अर्थ। कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है? 2 मिस्टर भेम, मरकरी और वीनस। कृत्रिम उपग्रह अपनी भूस्थिरीय कक्षा की परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो दोस्तों इसमें लगभग 24 घंटा का समय लेता है। कृत्रिम उपग्रह जो भी है अपने भूस्थिरीय कक्षा की परिक्रमा 24 घंटे में एक बार कर लेता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन का सेट देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन का सेट बढ़िया नहीं है, इसको देखिए जो आपको जल्दी समझ में आएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई? भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिनको बीसी बनर्जी कहते हैं, बीसी बनर्जी बोलते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। भास्करा, ये सबको याद होना चाहिए। 8th क्लास के बच्चे को याद है तो और अच्छी बात है जी, याद होना चाहिए। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जजाक भुक्ति था। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? पल्लव वंश के द्वारा, पल्लव के द्वारा। बड़ा आश्चर्य की बात है, चट्टानों को काटकर बनाया गया महाबलीपुरम मंदिर, साउथ में है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशियन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशियन द्वितीय था दोस्तों। और ये वीडियो 13.25 मिनट का हो गया है, फिर भी मैं कुछ और वीडियो दिखा दूं आपको। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR वाहन मित्र योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री, करंट अफेयर्स हो गया दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR वाहन मित्र योजना शुरुआत किया है? ये आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। फ्लोटिंग मतलब पानी में। हाल ही में गोवा मैरीटाइम कॉनक्लेव का उद्घाटन किसने किया? अजित डोभाल साहब ने, जो भारत देश की खुफिया एजेंसी में महारत हासिल किए हुए हैं। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध बौद्ध नेता सत्यप्रिया मोहथरो का निधन हुआ? बांग्लादेश। इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ और क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। मंडल कमीशन भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो बीपी सिंह, बीपी सिंह। सॉर्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग है दोस्तों, सॉर्स। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन साहब थे। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है दोस्तों। गोधरा कांड गुजरात में हुआ था, रेलगाड़ी के में लोगों को जलाने जाने के लिए, ये प्रसिद्ध है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर है दोस्तों। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था और अंत भी हुआ दोस्तों। OBC का फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास होता है दोस्तों। इस प्रकार से हमने कुछ जानकारियां हासिल की दोस्तों, ये तो हमने बता दिया था। अब इसको देखते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन सेट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालचारी साहब हैं। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह है दोस्तों। प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष GV मावलंकर जी थे।
प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन भारत के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला किरण बेदी, जिसका नाम स्वर्णाक्षरों में भारत के इतिहास में दर्ज हो गया दोस्तों, क्योंकि ये पहली लड़की थी जो भारत की पहली आईपीएस सेवा में आई, भारतीय पुलिस सेवा में आई, किरण बेदी। और इस पर बहुत सारे सिनेमा भी बन चुके हैं, इसे राज्यपाल भी बनाया गया बाद में इन्हें। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखा। कुछ और क्वेश्चन का सेट है दोस्तों, उसको भी देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनता है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है दोस्तों। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, वो पानी के अंदर में भी सांस ले लेती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? उसको अपकेंद्रीय बल का सिस्टम कहते हैं। दूध को जब मथते हैं तो दूध में से क्रीम क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई, अभी बताया था मैंने। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये याद होना चाहिए बाबू आप सभी बच्चों को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा, और कुछ क्वेश्चन है जिसे हम देख लेते हैं। सौरमंडल के बारे में है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति के नियम का पता लगाने वाले हमारे केपलर साहब थे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जी हैं, जुपिटर बोलते हैं अंग्रेजी में। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सौरमंडल का जो जन्म सूर्य से ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र और अरुण। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दक्षिणावर्त लिखा है जो, शुक्र और अरुण दोस्तों। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर है दोस्तों, जिसकी खोज वैज्ञानिकों ने किया है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहा जाता है दोस्तों। सौरमंडल की खोज किसने की? तो कोपरनिकस साहब ने किया। ये सौरमंडल से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, जिसे आप याद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए दोस्तों। कुछ और क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, 25-30 मिनट का भी वीडियो होगा, तो आप जल्दी जल्दी देखेंगे तो कुछ याद ही होगा दोस्तों। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्स रोंटजन साहब ने। रोंटजन लिखा हुआ है, एक्स लगा दीजिए। एक्सरे का आविष्कार एक्स रोंटजन साहब ने किया, उसी के सम्मान में उसका नाम एक्सरे रखा गया दोस्तों। देख रहे हैं, एक्स और रे से रोंटजन। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है दोस्तों, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होगा तब तो लाइट दिखाई देगा। किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट होता है लाइट, तभी हमको पता चलता है कि उजाला है। सूर्य का कितना भी प्रकाश हो और अंतरिक्ष में उसको कोई वस्तु नहीं है सामने में, बहुत दूर है, तो ब्लैक होल जैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का दोस्तों। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। ये 4th क्लास का बच्चा भी हिंदी में कहीं कहीं पढ़ता है दोस्तों। पोंगल दिया रहता है हिंदी किताब में या भूगोल में, ईवीएस किताब में, इस करके देने के लिए, लेकिन हमें याद करना होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। साउथ इंडिया में तमिलनाडु है दोस्तों। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो J.L. बेयर्ड ने। जॉन लोगी बेयर्ड बोलते हैं, J.L. बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। देखिए दोस्तों, भारत में पहली महिला शासिका, मुस्लिम लड़की जो शासिका हुई, रजिया सुल्तान। बहुत ही, ये भी गौरव की बात ही है, और झांसी की रानी तो है ही गौरव की बात। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो अपने गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था दोस्तों।
और कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। याद रखने वाली प्रश्न है। स्वतंत्र भारत की पहल, चूंकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और उसके बाद पहली बार जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी और 10 साल के बाद फिर होती रहती है। कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? नीदरलैंड। दिल्ली के तख्त व राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका? अभी हमने बताया, रजिया सुल्तान। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई। ये 8वां क्लास में पढ़ना था। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का? चोल कला का उदाहरण है दोस्तों। राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की मदद किसने की? टोडरमल ने दोस्तों। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित की? सवाई जय सिंह ने, जो हवा महल को भी बनवाया गया था दोस्तों, इन्हीं के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? बौद्ध धर्म से संबंधित। पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई? राजगृह में दोस्तों। जरासंध की नगरी राजगृह, या यूं कहिए भारत का महान धार्मिक स्थल ये सब रहा है। पर्वतों का शहर है, पर्वतों का ये जिला है और बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस यहाँ आते हैं। टूरिस्ट लोग आते हैं। ये टूरिस्ट पैलेस है दोस्तों। ब्रह्मकुंड यहीं पर है। हाँ, विश्व शांति स्तूप गौतम बुद्ध का यहीं पे है। इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। मोबाइल को तिरछा करके देखिए दोस्तों, आप लोग मुझे मोबाइल को तिरछा कर लीजिए, इसके लिए मुझे खेद है। मैं अच्छा से इसको दिखाने के लिए इस तरह से किया हूँ। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को दोस्तों। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को दोस्तों। सॉन्डर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया दोस्तों, और मंगल पांडे पर सिनेमा ही बना है जिसमें आमिर खान ने रोल किया है दोस्तों। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। पहली महिला राज्यपाल, महिला और राज्यपाल सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, कितनी हिम्मत थी उसको। एक बार में तो लोग को हिम्मत नहीं काम करता है दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर जी था। मूल शंकर बचपन का नाम। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का देन है। इन्होंने ही मनुष्यों का कहा कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, वेदों को पढ़ो, इस तरह की ये दिया था दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इतने सारे बातों को जाने, साथ ही साथ एक चीज़ आ ही गया है तो इसको हम देख लेते हैं। तानाशाह के बारे में, हरिशंकर परसाई के बारे में देख लें। ये हमारे भारत देश के लेखक हैं। हरिशंकर परसाई व्यंग्य लेखक है दोस्तों, जिन्होंने कहा था एक बार कि तानाशाह एक डरपोक आदमी होता है। जैसे हिटलर तानाशाह है दोस्तों। अभी कोरिया का जो राजा जॉन किंग है, क्या है वो भी तानाशाह है। उसके बारे में लिखे हैं, कमेंट किए हैं कि तानाशाह एक डरपोक आदमी होता है। अगर 5 गधे भी साथ साथ घास खा रहे हों तो तानाशाह को डर पैदा होता है कि गधे भी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये हरिशंकर परसाई के बारे में हमने कह दिया। चलिए, यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि वीडियो की बातें पसंद नहीं आई हो तो कमेंट में लिखिए दोस्तों। मैं आप लोगों के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए, जितने भी लोग इस पर जुड़े हुए हैं, अगर विद्यार्थी हैं तो अच्छी बात है, विद्यार्थी नहीं भी हैं उनके लिए भी दोस्तों, अगर आप देखेंगे मेरे चैनल को तो ज़रूर कुछ ना कुछ आप सीखेंगे, बेहतर करेंगे अपने जीवन में। और शिक्षा ही एक ऐसी दूध है शेरनी की, जिसके कारण से आप कहीं भी अपने आप को कमज़ोर नहीं कर सकते हैं दोस्तों, कमज़ोर नहीं मान सकते हैं। तो शिक्षा अपने आप को, आप में जागृति पैदा करती है, आपको स्ट्रांग बनाती है, शेर की तरह दरिया दिल बनाती है दोस्तों, मजबूत बनाता है। तो इसके लिए मैं आपसे अब विदा होता हूँ। थैंक यू दोस्तों।